ऑयल पेंट्स, उफ, क्या टेक्सचर होता है। यानी कि मज़ा आ जाता है इनको। इसको कुछ टाइम लगता है ड्राई होने के लिए, मगर अगर आप कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करोगे ना तो आपके ऑयल पेंट्स जल्दी से सूखेंगे भी। हेलो जी, नमस्ते, सलाम एंड वार्म वेलकम फ्रॉम जिगीशा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आइए चलिए जानते हैं ये सिंपल टिप्स क्या हैं। चलिए टिप 1 को जान लेते हैं। आपके किचन में डिश स्टैंड है क्या? ये ऐसा स्टैंड आता है जिसमें हम प्लेट्स लगाते हैं। ये मेरा नया स्टैंड है। ऐसे जो पुराने स्टैंड्स हैं वो मैं ऑयल पेंटिंग्स सुखाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैं प्लेट की तरह मेरे ऑयल पेंटिंग्स रख देती हूँ सूखने के लिए। देयर यू गो। और देखिए, कम से कम आप आधा डजन पेंटिंग्स एक टाइम पे सुखा सकते हैं। ऑयल पेंट्स जो है हम लेयर्स में करते हैं ना, तो पहला लेयर सूखने के बाद ही उस पर हम नेक्स्ट लेयर पेंट कर सकते हैं। तो आफ्टर एवरी लेयर ऑफ पेंटिंग आप इन्हें स्टैंड में प्लेस कर सकते हैं सूखने के लिए। और फिर इस डिश होल्डर को रखना है आपने किसी वेंटिलेटेड एरिया में। अगर आप इन डिश ड्रेनर्स को फैन के नीचे बिछा के सुखाने की सोच रहे हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी है। और ना ही हम इन्हें छत पे सुखा सकते हैं, क्योंकि कलर्स फेड हो जाएंगे। इतने ज़्यादा नहीं होंगे, मगर हाँ थोड़े तो ज़रूर होंगे। ऊपर से इन पे जो डस्ट सेटल होगी वो अलग से परेशानी ले आएगी। तो आपने इन पेंटिंग्स को धूप में नहीं, इंडोर ही सुखाना है। अच्छा, इस स्टैंड को आप कहाँ रखोगे ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको आपने दरवाजे के पास रखना है, जिससे आते जाते आपके पेंटिंग्स को हवा लगती रहे। तो ये ध्यान में रखें कि वेंटिलेटेड एरिया आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पेंटिंग्स जल्दी सूख जाएंगे। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं पेंटिंग सीखने के लिए, तो इतने सारे पेंटिंग्स को सुखाने के लिए मैंने और 2 स्टैंड्स खिड़की के पास भी रखे हैं। ये देखिए, थोड़ा क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये दूसरा स्टैंड है जिसमें 7 पेंटिंग्स सूख रहे हैं। और ये तीसरा स्टैंड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 पेंटिंग्स सूख रहे हैं। तो इन टोटल राइट नाउ 21 ऑयल पेंटिंग्स मेरे 3 स्टैंड्स पे सूख रहे हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। आप जब पेंटिंग शुरू करते हो तो पहले बैकग्राउंड पेंट करते हो ना, तो बैकग्राउंड पेंट करते वक्त आपने किसी भी थिनिंग ऑयल को पेंट में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ऑयल कलर्स जो हैं, जाहिर सी बात है, इनमें ऑयल ऑलरेडी होता है। कलर पिगमेंट में ऑयल मिक्स करके ये पेंट्स बनते हैं। तो ये ऑयल इनफ होता है पेंट्स को कैनवस पे स्प्रेड करने के लिए। आप जब थिनिंग ऑयल बिल्कुल ओमिट करोगे, इससे 2 बातें होंगी। पहले कि आपका बैकग्राउंड थिक और रिच दिखेगा, और दूसरी बात, ये 4-5 दिनों में सूख जाएगा। याद रखें, आप जब भी पेंट लोगे, चाहे पैलेट पे लो या कैनवस पे डायरेक्टली, थिनिंग ऑयल को लेना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग ऑयल का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप ऑयल पेंट में ड्राइंग ऑयल को मिक्स करोगे तो आपके बैकग्राउंड लेयर्स 2-3 दिनों में कम्प्लीटली सूख जाएंगे। ये 60 ml की शीशी है, 70 रुपए की। और ये 500 ml की बॉटल आती है 400 रुपए में। कैम्लिन के हैं ये दोनों भी। वैसे तो काफ़ी महंगे जेल्स और ऑयल्स अवेलेबल हैं जिनकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ड्राइंग ऑयल पेंटिंग्स ऑन अ बजट। बैकग्राउंड के बाद बारी आती है फोरग्राउंड पेंटिंग की, जिसमें हम फ्लावर्स, लीव्स, ट्रीज, ह्यूमन फिगर्स एक्सेट्रा पेंट करते हैं। फोरग्राउंड पेंटिंग में जो हम डिटेलिंग करते हैं ना, उसके लिए हमने ऑयल पेंट्स की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन करनी होती है, क्योंकि ऑयल पेंट्स बेसिकली थिक होते हैं। तो पेंटिंग के इस स्टेज या इस फेज में हमने ऑयल मिक्स करना ज़रूरी हो जाता है।
मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लिंसेड ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि सारे थिनिंग ऑयल्स में लिंसेड ऑयल सबसे जल्दी सूखता है। वो भी काफ़ी कम मात्रा में यूज़ करें ताकि आपके पेंटिंग्स जल्दी सूख जाएं। और ये ऑयल आप डायरेक्टली पैलेट पे ना लें, इंस्टेड डिपर यूज़ करें। ऑयल को पहले डिपर में पोर करना है। आर्टिस्ट ये डिपर पैलेट पे लगाते हैं या फिट करते हैं और फिर ब्रश को ऑयल में डिप करके पेंटिंग पे डिटेलिंग करते हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट यानी कि टिप 4 के बारे में। पेंटिंग बनाने के लिए कोई सरफेस चाहिए हमें, राइट? मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट कैनवस पैनल्स पे पेंट करते हैं। कैनवस कई तरह के अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कैनवस बोर्ड, स्ट्रेच्ड कैनवस, कैनवस पैड्स एट्सेट्रा। मैंने जब भी कैनवस पैड के शीट्स पे पेंट किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये पेंटिंग्स कंपैरेटिवली जल्दी सूख जाते हैं कंपेयर्ड टू कैनवस पैनल्स यानी कि कैनवस बोर्ड और स्ट्रेच्ड कैनवस। कैनवस पैड्स कई ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। मैंने आपको यहाँ 3 ब्रांड्स के कैनवस पैड्स दिखाए हैं। यू कैन गो फॉर द ब्रांड ऑफ कैनवस पैड विच इज़ रेडिली अवेलेबल टू यू। कैनवस पैड्स मुझे काफ़ी रीजनेबल लगते हैं क्योंकि एक शीट 10 से 15 रुपए में आती है डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज़। ये देखिए, ये कुछ पेंटिंग्स बनाए हैं मैंने कैनवस पैड के शीट्स पे, और इसमें मैंने कोई जेल या मीडियम जैसे कि टर्पेंटाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, थोड़ा सा लिंसेड ऑयल ज़रूर यूज़ किया है डिटेलिंग के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने फास्ट ड्राइंग ऑयल पेंटिंग्स बनाने हैं तो आप कैनवस पैड पे ज़रूर बना के एक बार देखिएगा। चलिए, ये थे 4 टिप्स जिससे आप आपके ऑयल पेंटिंग्स जल्द से जल्द सुखा सकते हैं कम से कम खर्चे में। I enjoyed making it. Hope you enjoyed watching it.